हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम आश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं एज यू लाइक इट के कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को बताऊंगा। कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ लाइनर होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है 44 है, और इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा वर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ये किसने कहा है? तो डेफिनेटली इस लाइन को किसने कहा है? तो ड्यूक फर्डिनेंड ने कहा है। इसका डेफिनेशन कितना सुंदर है, गुड डेज आर प्रोडक्ट ऑफ एडवर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हम जितने संघर्ष झेलते हैं, जितना कष्ट झेलते हैं, वही हमारा क्या होता है, एक जॉय का साधन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं जॉय इज अ काइंड ऑफ पेन एंड पेन इज अ काइंड ऑफ जॉय। जिसे हम दर्द समझते हैं, वास्तव में वो दर्द नहीं होता है, वो हमारे सुख का कारण होता है। तो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, देखिए कितना सुंदर है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेनोमस wears at a precious jewel in his head। कहते हैं कि जो पेन होता है, जो कष्ट होता है, वो कैसे होता है? लाइक द टोड। टोड देखा होगा आपने, जो मेढक होता है, देखने में कितना गंदा होता है। अगली एंड वेनोमस, देखने में भद्दा लगता है और जहरीला भी दिखता है। एट वेयर्स एट प्रेसस ज्वेल इन हिज हेड, लेकिन फिर भी वो मेढक अपने हृदय, अपने सर में एक महत्वपूर्ण चीज रखता है। कहने का मतलब ये कि जॉय इज अ काइंड ऑफ पेन एंड पेन इज अ काइंड ऑफ जॉय। जैसे कमांडोज इतनी रिगरस ट्रेनिंग करते हैं, इतना कठिन ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए वो कमांडोज हैं। अगर लाइफ में आपकी भी समस्या है तो ये मान लो कि द टफेस्ट रोल्स आर गिवन ओनली टू द बेस्ट एक्टर्स। क्योंकि आप बेस्ट एक्टर हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको सबसे ज्यादा समस्याएं दी है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट लाइन है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स वाइंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन। ब्लो ब्लो दाउ, कहते हैं ए पछुआ हवा तुम बहो बहो और बहते रहो। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम उतना ज़्यादा अनकाइंड नहीं हो जितना ह्यूमन बीइंग है। एज द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन, जितना कि इंसान अनकाइंड है उतना तुम तो नहीं हो, तुम तो लोगों को सुख ही देते हो। ये एमिन्स की लाइन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स वाइंड, बहुत सुंदर वर्ड है, पूरी लाइन पढ़िए आप लोग। ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स वाइंड दाउ आर्ट सो अनकाइंड as man's ingratitude, thy tooth is not so keen, because thou art not seen, although thy breath be। बहुत सुंदर है, ये तो सॉन्ग है। ब्लो ब्लो thou winter's wind, thou art not so unkind, and this our life exempt from public harm finds। ये देखिए जैक्स सीनियर की लाइन है, और फर्डिनेंड्स कहते हैं एंड दिस आवर लाइफ एग्जाम फ्रॉम पब्लिक हांट। जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं तो कहते हैं ये तो हमारी यहाँ की ज़िंदगी बहुत सुखमय है। वहाँ जब हम किंगडम में थे तो वहाँ तो दुनिया भर की समस्याएं थी। एंड टंग इन ट्रीज, कहते हैं पब्लिक हांट्स फाइंड्स टंग इन ट्रीज। अरे ये जो पेड़ हैं इनसे भी हम बात कर सकते हैं, इनके पास भी टंग हैं, बस हम बात तो करें वर्ड्सवर्थ की तरह। इन ट्रीज बुक इन द रनिंग ब्रोक ब्रुक, कहते हैं जो झरना है, इनमें भी क्या है, किताबों की तरह सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपके ऊपर परसेप्शन डिपेंड करता है, आप उसको समझते हो कि नहीं समझते हो। सेरेमन इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीथिंग, क्या सेरेमन मतलब होते हैं जो अच्छी लाइनें हैं, जो धार्मिक बातें हैं, जो धार्मिक संस्कार हैं, वो पत्थरों में भी है। इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहें, है ना। जार्ग सीनियर टू जैक्स सीनियर टू फर्डिनेंड है। तो आप ये लाइन मैंने पूरा नीचे लिख दिया है, तो दिस इज द लाइन जैक्स सीनियर टू फर्डिनेंड, बहुत सुंदर लाइन है। एंड दिस आवर लाइफ exempt फ्रॉम पब्लिक हार्ट, फाइंड टंग इन ट्रीज, बुक इन द रनिंग ब्रोक्स, सेरेमन इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीथिंग। क्योंकि प्रकृति में सब कुछ सुंदर है ना। मानव तू सबसे सुंदरतम, वैसे प्रकृति भी बहुत सुंदर होता है। प्रकृति में वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जिनको, जो चीज़ें कहीं और नहीं मिलती हैं। It is 10 o'clock, it is but an hour ago since it was I, and after 1 hour more it will be. And so from hour to hour we ripe, and then from hour to hour we wrote, and there hangs a tale। टच स्टोन टू जैक सीनियर से कहते हैं, टच स्टोन जानते हैं ये फनी मैन है, तो कहते हैं इट इज़ 10 o'clock, अभी तो 10 बज रहा है। इट इज़ अबाउट एन आवर एगो सिंस इट वॉज, है ना, एंड आई आफ्टर 9 था, एन आवर इट विल बी, एंड सो फ्रॉम आवर टू आवर। कहते हैं कि टच स्टोन कहने मतलब यह है कि समय कितना बलवान है, कि आप देखो इट इज़ 10 o'clock, अभी 10 बज रहा है। इट इज़ बट एन आवर एगो, 1 घंटे पहले, है ना। सिंस इट वॉज 9, यहाँ पे 9 रहेगा। एंड आफ्टर 1 hour मोर इट विल बी, है ना, और 1 घंटे बाद 11 बज जाएगा। सो फ्रॉम आवर टू आवर वी राइप,
इसी तरह से आम की तरह हम इंसान भी धीरे 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 क्या है, पक रहे हैं, है ना। एंड देन फ्रॉम आवर टू आवर वी रोट एंड रोट, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाए, जैसे आम पक गया तो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू कर देता है। एंड देन देयर हैंग्स अ टेल, और फिर एक फोटो लगा करके टांग दिया जाता है, मेरे बाबा जी हैं, मेरे दादाजी हैं। बड़ी सुंदर लाइन है, हार्ट टचिंग लाइन है। ये पूरी लाइन को पढ़िए। एंड देन ही ड्रू a dial from his poke and looking with a lackluster eye says every whistly it is 10। देखिए यहाँ से लाइन शुरू है, it is 10 o'clock thus we may see quote how the world wakes, it is but an hour ago since it was 9 and after the hour more it will be 11 and so from hour to hour we ripe and then from hour to hour we rot and rot। बहुत सुंदर लाइन है। इसको एक एक लाइन को आप लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज लिख जरूर लीजिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। ऑल द वर्ड्स द स्टेज एंड वी आर मेयरली पुअर प्लेयर, आवर लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। देख आप जानते ही हैं कि हम ऑल द वर्ल्ड जो स्टेज, ये पूरी दुनिया क्या है, स्टेज है, एक रंगमंच है। हम लोग क्या हैं, मेयरली पुअर प्लेयर हैं, और डायरेक्टर तो गार्ड है, जहाँ चाहता है जैसे चाहता है चीज़ों को घुमा देता है। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, हम लोग केवल खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, मतलब इस धरती पर, इस स्टेज पर दुनिया के लोग आते हैं, फिर दुनिया के लोग चले जाते हैं। जिसका जो रोल है, जिसका जो पार्ट है, वो अपने रोल को प्ले करके इस दुनिया से चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स एंड दिस एक्टिंग बीइंग 7 एजेस। और एक इंसान इस धरती पर जब आता है तो 7 रोल प्ले करता है। सारे रोल्स को प्ले करने के बाद दुनिया से चला जाता है। आगे देखिए, बड़ा सुंदर लाइन है। कौन कौन सा स्टेज है आप देख सकते हैं। एन इन्फेंट, मतलब एक शुरू में हमारा जो स्टेज होता है एक बच्चे की भांत होता है। फिर आ कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो बहुत रोता है ना, हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मदर फादर भेजते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अ लवर, फिर जैसे युवा होता है एक प्रेमी हो जाता है, लोगों से बातें करने लगता है, स्टोरीज लिखने लगता है, लव लेटर लिखने लगता है। आ बियर्ड सोल्जर्स, फिर उसके बाद क्या होता है, एक सोल्जर की भांत बिहेव करता है, मैं पावरफुल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। अ वाइज जस्टिस, फिर उसके बाद शादी ब्याह हो जाता है तो बड़ा ज्ञानी अपने को समझने लगता है, अपने आप को जज की तरह समझने लगता है। फिर एन ओल्ड मैन, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है। फिर अ सेकेंड चाइल्डहुड, इसका मतलब फिर जब एकदम वृद्धावस्था आ जाती है फिर वो बच्चा बन जाता है। ये 7 एजेस है, देख सकते हैं। व्यक्ति ऐसा होता है, फिर इस तरह होता है, फिर यहाँ होता है, फिर युवा हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ये बूढ़ा होकर के व्यक्ति मर जाता है। इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं ये हमारी पूरी 7 एजेज ऑफ मैन है। तो ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड देन मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages after the first infant। सबसे यहाँ तक तो मैंने बता दिया। at first the infant mewling and pucking in the nurse's arm, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा नर्स के गोद में खेलता है और ई करता है, वोमिटिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन अ वीमिंग स्कूल बॉय, फिर जैसे उम्र बढ़ता है फिर वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाना नहीं चाहता, फिर भी पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेजते हैं। विथ ही सैसे माने होता है छोटा सा बैग लेकर के। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंग टू गो, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल का बैग पीछे लाद दिया जाता है और रोते रोते बड़े मुश्किल से दुखी मन से वो फिर स्कूल की तरफ जाता है। ठीक है, अगला है, देख सकते हैं ये 7 एजेस का पूरा स्टेज है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये स्टेज है, व्यक्ति फिर बच्चा ही जैसा हो जाता है। ये पूरा स्टेज आपका एक एक करके पॉइंट मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में देख सकते हैं इन्फेंट हेल्पलेस बॉय जस्ट क्राइंग एंड थ्रोइंग। सेकेंड स्टेज में दिस इज वेयर फॉर्मल एजुकेशन, बच्चा अपना फॉर्मल एजुकेशन वगैरह प्राप्त करता है। अगला उसके बाद की लाइन है एंड देन द लवर, अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक प्रेमी का रूप पकड़ लेता है, एक प्रेमी हो जाता है। शाइनिंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड, और अपनी प्रेमिका के लिए सुंदर सुंदर बैलेड्स, मतलब आज के डेट के हिसाब से सुंदर सुंदर गाने सुनता है, गाने सुनाता है, फ्लावर्स देता है, बहुत सारा काम करता है। एंड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई ब्रो, और अपने प्रेमिका की तारीफ हमेशा करता रहता है, उसको लगता है मेरी प्रेमिका से ज़्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं है, ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। देन अ सोल्जर, फिर जब शादी ब्याह हो जाती तो एक सोल्जर की तरह भांति काम करने लगता, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओस एंड बेयर्ड लाइक
द पार्ड एंड जेलस इन ऑनर एंड सडन एंड क्विक अ क्वारल सीकिंग द बबल रेपुटेशन। फिर एक एज आता है जब व्यक्ति खूब पैसा कमाने लगता है, मेहनत करने लगता है, तो अब सोल्जर की तरह भांति है ना व्यवहार करता है, जल्दी से गुस्सा जाता है, स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत सारे उसके अंदर क्वालिटीज आ जाते हैं एज के हिसाब से। इवन इन द कैनन्स माउथ, है ना, उसके बातों में गोली जैसा ही बातें रहती। एंड देन जस्ट इन अ फेयर राउंड बेली विद गुड कूपन लाइंड। फिर एक समय जब एज बढ़ती है तो क्या करता है, जैसे कि राशन की दुकान में जाता है, राशन ले आएगा, सब्जी ले आएगा, ये ले, जैसे कि बुजुर्ग लोग पिताजी लोग करते हैं सबके, तो ये चीज़ें एक जिम्मेदारी में आ जाती हैं। विथ आइज सेवर्स एंड बियर्ड अ फॉर्मल कट full of wise shows and modern instants, and so he plays his part. Then sixth stage में क्या होता है, sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon। जब वो छठवां एज उसका आता है तो एकदम ढीला ढाला कपड़ा जैसे बुजुर्ग लोग पड़ते हैं वही पहन करके वो चलता है, चश्मा लगा लेता है, देख सकते हैं ना, पैंटालून्स में कपड़ा, विथ अ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल एंड हॉर्स वेल शेप्ड, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice। फिर वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसकी आवाज़ें दबने लगती हैं और फिर 7th एज में वो फिर एक बच्चे की भांति सारा कुछ बिहेवियर करने लगता है। देख सकते, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश टेरेबल पाइप्स एंड विस्लिंग हिज साउंड। अब फिर वो बच्चे की तरह उसकी आवाज़ें दबी दबी निकलती हैं, साफ सुथरी नहीं निकलती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज वेंटफुल हिस्ट्री is a second childish and more oblivion sense teeth sense eyes and sense taste। मतलब कहने का आशय ये है कि फिर 7th स्टेज जब आता है तो सारे आर्गन्स, बॉडी के सारे आर्गन्स कम काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि आपको ये 7 एजेज ऑफ मैन आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। व्हेन एमिन्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द प्ले ही इज सीन सिंगिंग द सॉन्ग। जब एमिन्स दिखता है तो कौन सा गाना गाता है, तो डेफिनेटली ये कौन सा गाना गाता है, अंडर द ग्रीन न्यू ट्रू। देखिए यही गाना ये गाता है, जब ये प्ले में दिखता है तो यही गाना गाता है, अंडर द ग्रीन वुड ट्रू ब्लो ब्लो द वेंटर्स वाइंड, यही वाला आपका वो गाना गाता है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गया है लेकिन ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, ऑल द वर्ड्स स्टेज का स्पीकर कौन है। कम ऑन, ऑल द स्टेज कौन है, तो डेफिनेटली इसका जो राइटर है वो कौन है, जैक सीनियर है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है, ये एक रंगमंच है और हम लोग क्या हैं, मेयरली पुअर प्लेयर हैं। ये देखिए पूरा बताते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेजेज इन द लाइफ ऑफ मैन, जैक्स स्पीक्स। जैक्स कितने स्टेजेज बताते हैं, कितने स्टेज को बताते हैं, तो 7 स्टेजेज हैं। मैंने आपको अभी बताया कितने स्टेजेज हैं, 7 स्टेजेज हैं। ऑल द वर्ल्ड स्टेज आप देख सकते हैं बीइंग 7 एजेज, अभी मैंने आपको बताया है 7 एजेज होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ दैट आई वर अ फूल आई एम एम्बिशियस फॉर मोटले कोट। ये कौन कहता है, टचस्टोन, जैक्स या सिल्वियस। तो डेफिनेटली ये जैक्स कहता है कि आई एम मोटले फूल, है ना। क्यों कहता है, क्योंकि ये जब टचस्टोन से मिल करके आता है तो कहता है टचस्टोन से मिलने के बाद आई एम मोटले फूल, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका जैक्स है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड हु स्पीक दीज लाइन्स। ये कौन लाइन बोलता है, कम ऑन एवरीबॉडी, ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड स्पीक्स दीज वर्ड्स। तो डेफिनेटली ये भी लाइन जैक्स ही बोलता है, कोई और नहीं बोलता है, ये जैक्स बोलता है। ओ नॉलेज इनहेबिटेड एंड वर्स दैन जोब इन थैस्ड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ऑर्लैंडो डू व्हेन ही फाइंड्स ओलिवर स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। जब ऑर्लैंडो ने अपने भाई ओलिवर को सोता हुआ देखा तो उसने क्या किया था, तो ही सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम अ लायनेस। उन्होंने क्या किया था, अपने भाई को लॉयनेस से बचाया था। जैसे ही लॉयनेस उस पर अटैक करने वाली होती है तैसे ही अपने तलवार से उसको क्या कर देता है, बचा लेता है। और जब उसका भाई बच जाता है तो अपने भाई के प्रति वो बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखने लगता है। What happens when Oliver gives Rosalind the blood stained napkin? क्या होता है, तो she swoons। तो सून्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। शी शून्स, रोजालिंड क्या करती है, शून्स करती है। शून्स का मतलब होता है फिल जॉय फुल्ली फेंट,
एंड अ फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लव डू यू फाइंड बिटवीन ओलिवर एंड सीलिया। तो इनका लव क्या था, लव एट फर्स्ट साइट था। बिटवीन ओलिवर एंड सीलिया की जो प्रेम कहानी है ये लव एट फर्स्ट साइट है, एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से लव एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहले ही निगाहों में प्यार हो जाना। हु एवर लव्स लव्स नॉट एट फर्स्ट साइट, वह प्यार क्या है जो एक ही निगाह में न हो जाए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लवर्स आर इन देयर द प्ले, कितने लवर हैं, कितने पेयर लवर हैं, तो टोटल 4 पेयर लवर हैं और चारों पेयर की लास्ट में शादी होती है। आप देख लीजिए हन ऑरलैंडो का रोजालैंड से, ओलिवर वेट अ मिनट प्लीज, तो आप देख सकते हैं और ऑरलैंडो का रोजालैंड से शादी होती है और फिर देखिए ओलिवर की शादी सीलिया से होती है, सिल्वियस की शादी ऑड फेब से होती है और टचस्टोन की शादी ऑड्रिस होती है। याद रखिएगा ये पूरे चारों पेयर हैं, चारों जोड़ों की शादी होती है, इसलिए किसी का जोड़ा मिस मत करिएगा, नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये तो कई बार लाइन आया है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, है ना। तो आप देख सकते हैं स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक अ टूड अगली वेनोम ड्यूक सीनियर की लाइन है, फर्डिनेंड साहब की लाइन है और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा ही सुंदर लाइन लगी मुझे, इसलिए मैंने दोबारा भी इसको आपको दे दिया। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, है ना। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी सुझाव और सलाह है तो आप ज़रूर हमें दें, हम अपने तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और बेस्ट करेंगे, क्योंकि आप ही लोग स्टूडेंट हमारे जज होते हैं और उनका जो भी जजमेंट होता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और उस पर हम काम करते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल, थैंक यू ऑल।